हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपांजलि, कौशल, राहुल, पृथ्वी, रंजीत, राहुल। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। भैया एवरीथिंग इज ओके? ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है? जरा चेक करके मुझे बताओ फटाफट से। हाँ जी, एक बार चेक कर लेना, मुझे लग रहा है वीडियो अटक रही है। हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम लोगों ने भैया पजल चैप्टर की शुरुआत कर रखी है और धुआंधार तरीके से हम पजल चैप्टर के क्वेश्चन बना रहे हैं। हमने लिंकिंग पजल के क्वेश्चन बना लिए भैया, हमने ग्रुपिंग पजल के क्वेश्चन बना लिए, है ना। लिंकिंग, ग्रुपिंग, धुआंधार तरीके से हम क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और हमें कोई रोक भी नहीं रहा, है ना। रोक कौन सकता है? अब तो ऑपरेशन सिंदूर है, किसमें है कितना दम, बता देंगे हम। हाँ जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। हाँ। हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया? हम लोगों ने पजल में लिंकिंग पजल पढ़ ली, ग्रुपिंग पजल पढ़ ली और लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों कर ली। हमने लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों भी कर ली। समझ रहे हो? लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों भी कर ली। आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन पजल। वो बहुत इजी है। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने? 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, 9। ठीक है। हाँ जी। 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं उस 9 के, और पजल में पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो बेसिक फ्लोर पजल है। एक बेसिक क्वेश्चन है बेटा फ्लोर पजल का। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। ये बेसिक क्वेश्चन है फ्लोर पजल का। हाँ जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फ्लोर पजल का। जल्दी से बनाओ बेटा। हाँ जी। प्रैक्टिस और कैलकुलेशन क्लास शो नहीं हो रही है काफी टाइम से। हेल्पलाइन, अरे यार मैंने कल तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व तक करवाई थी, कल रिजॉल्व नहीं हुई। हाँ जी। बेटा जो तुम्हारी वो थी ना इंट्रोडक्शन क्लास थी ना राकेश सर की, कैलकुलेशन क्लास और इंट्रोडक्शन क्लास जो तुम बता रहे हो हट गई है। वो तुम्हें मैथ्स फाउंडेशन एक बैच कैटेगरी है, उसके अंदर वो सारी वीडियोस चली गई हैं। मैथ्स फाउंडेशन बैच एक आपको अलग से मिला होगा, उसके अंदर वो सारी चीज आपको मिल गई हैं। हाँ जी। उसके अंदर वो सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है।
हाँ जी। यार इंग्लिश की क्लास वगैरह था, तुम बोलो। हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ फटाफट से। अजय सिंह विश्व ने तो आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया यार, गजब गजब। शिखा ने भी आंसर दे दिया, ग्रेट जॉब। पवन ने भी आंसर दिया, गजब। नेहा ने भी आंसर दिया, गजब। वर्षा ने भी दिया, वेरी गुड। गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, एक इमारत में एक से लेके सात, एक नंबर की मंजिलों में, है ना, एक से लेके सात नंबर तक की मंजिल है। एक से लेके सात, एक इमारत है और 7 फ्लोर की इमारत है, सात, है ना। एक इमारत है 7 फ्लोर की, 7 फ्लोर की इमारत है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और पहला पॉइंट है, ए लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। ए भैया चौथे फ्लोर पे रहता है। चौथे फ्लोर पे कौन रहता है? चौथे फ्लोर पे ए रहता है। ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर। एफ के ठीक नीचे कौन है? एफ के ठीक नीचे बेटा ई रहता है। एफ के ठीक नीचे ई है। एफ डजंट लिव ऑन द सेकंड और 7th फ्लोर। एफ जो है 7th पे नहीं रहता और एफ जो है सेकंड पे भी नहीं रहता। अच्छा, एफ फर्स्ट पे तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि एफ के नीचे ई कहां से लाओगे? एफ फिफ्थ पे भी नहीं आ सकता, एफ के नीचे ई कहां से लाओगे? तो एफ की दो पॉसिबिलिटी है, या तो एफ आएगा 6 नंबर पे, है ना, या तो एफ आएगा 6 नंबर पे, या फिर एफ आएगा 3 नंबर पे। एफ जो है ना, एफ जो है या तो आएगा 6 नंबर पे या आएगा 3 नंबर पे। चौथे फ्लोर पे कौन रहता है? चौथे फ्लोर पे ए रहता है। ए, बहुत बढ़िया। एफ जो है छठे पर आ सकता है, या फिर एफ एफ डजन लीव ऑफ सेकंड और 7th पे आ नहीं सकता, 6 पे आ सकता, 5 पे आ नहीं सकता, थर्ड पे आ सकता है। और एफ से ठीक नीचे ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ। एफ के ठीक नीचे कौन रहता है? ई। एफ के ठीक नीचे कौन रहता है? ई रहता है। बहुत बढ़िया। सी डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। सी जो है ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है। सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, या तो सी 3 नंबर फ्लोर पर है या 1 नंबर फ्लोर पर है। सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, 7 पे आ नहीं सकता, 3 पे आ नहीं सकता, 1 पे नहीं आ सकता, तो सी सेकंड पे है। सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, 1 पे नहीं आ सकता, 5 पे नहीं आ सकता, 7 पे नहीं आ सकता, तो सी छठे पर है। बी डजंट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सी। सी के आसपास बी नहीं रहता, बी यहाँ रहेगा। सी के आसपास बी नहीं रहता, बी रहेगा यहाँ। बहुत बढ़िया। डी डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। डी सबसे ऊपर नहीं रहता, डी यहाँ रहेगा। डी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। जी डजंट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ई। बेटा ई के नीचे कहीं भी जी नहीं आ सकता, ना तो जी यहाँ आ सकता ना ही जी यहाँ आ सकता, क्योंकि ई के नीचे नहीं आ सकता, तो ये संभावना गलत है और ये संभावना हमारी एकदम परफेक्ट है और ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, प्रीतम वेल डन, गुड जॉब। रमन बहुत बढ़िया, गुड,
ग्रेट, वेल डन, गुड जॉब। तो एक बीच में ये बेसिक फ्लोर पजल का क्वेश्चन था। चलिए अब हम सीधा चलते हैं कंपैरिजन पजल पर। अब हम सीधा चलते हैं कंपैरिजन पजल पर, तुलनात्मक पजल। कौन सी पजल पढ़ेंगे हम? तुलनात्मक पजल, जहां पे तुलना की जाती है। हाँ जी, कौन सी पजल पढ़ेंगे? तुलनात्मक पजल। बनाओ जल्दी से। बन गया भैया क्वेश्चन? बन ही गया होगा क्वेश्चन, क्यों भाई? पजल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने में, वाह गजब, पल्लवी, जितेश, राहुल, विकास, ओनली लैपटॉप पर चल रही है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? विकास, वर्षा, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन ओपन होने में कुछ भी इंटरफेस, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है कंपैरिजन पजल। अब आपको कंपैरिजन पजल को सॉल्व कैसे करना है? कंपैरिजन पजल को सॉल्व कैसे करना है ना? देयर आर 5 men, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल, हरीश। द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। इज नॉट द यंगेस्ट, यानी कि टॉलेस्ट और यंगेस्ट की अलग अलग है। एक तरफ हाइट है, एक तरफ वेट है। एक तरफ हाइट, एक तरफ वेट। ठीक है, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 5 लोगों की हाइट बना लो। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 लोगों का वेट बना लो। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा।
हाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हाइट सेक्शन में लिखना है, वेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वेट सेक्शन में लिखना है आपको। यहाँ पर जो नंबर 1 है वो सबसे लंबा है, नंबर 5 सबसे छोटा है। यहाँ पर जो नंबर 1 है वो सबसे भारी है, नंबर 5 सबसे हल्का है। इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। कुणाल केवल और केवल ओल्डर का मतलब है उम्र में, है ना। ओल्डर का मतलब उम्र में केवल और केवल हरीश से उम्र में बड़ा है। तो और हाइट और वेट नहीं है, हाइट और एज है, एज। हाइट और एज। कुणाल उम्र में केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, हरीश से। ये बताओ कुणाल का नंबर कितना है? 1। सर ये तो कई सारे व्यक्तियों से उम्र में बड़ा है। 2। सर ये तो 3 व्यक्तियों से उम्र में बड़ा है। 3। सर ये तो 2 व्यक्तियों से उम्र में बड़ा है। 4। तो डेफिनेटली कुणाल नंबर 4 पे है, क्योंकि वो उम्र में केवल हरीश से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, यानी कि सौरभ उम्र के केस में ऊपर रहेगा, राहुल नीचे। बट शॉर्टर देन हिम। लेकिन हाइट में उल्टा है, हाइट में राहुल लंबा है, सौरभ नीचे है। बट कहा ये ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन राहुल। राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है। राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, तो बेटा राहुल एक नंबर पे नहीं, क्योंकि इससे तो लंबा कोई नहीं है। राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है, तो राहुल नंबर 2 पे। राहुल से लंबा केवल एक व्यक्ति है। अनुज इज द शॉर्टेस्ट। अनुज इज द शॉर्टेस्ट। अनुज हाइट में सबसे छोटा है। वाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल। लेकिन लेकिन उम्र में केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, सौरभ राहुल से, अनुज। तो बेटा डेफिनेटली अनुज नंबर 3 पे आएगा, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों से छोटा है, सौरभ राहुल। सौरभ राहुल का सीक्वेंस ये हो गया। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई हमारी। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ। सौरभ से हाइट में 2 लोग छोटे हैं, तो सौरभ का नंबर 3 हो गया। सौरभ से हाइट में केवल 2 लोग छोटे हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबसे लंबा है उम्र में, जो कद में सबसे लंबा है, वो एज में सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो जो हरीश है वो सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो हरीश आएगा यहाँ। बचा कौन? कुणाल। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी। तो कंपैरिजन पजल को इस तरीके से हमें डील करना है। कंपैरिजन पजल को इस तरीके से हमें डील करना है ना। हाँ जी। अच्छा, तुमने 11वां क्वेश्चन नहीं किया ना? 10 के बाद सीधा 12 कर लिया तुमने। क्यों भाई? 11वां क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा। 11वां क्वेश्चन तो तुमने किया ही नहीं। चलो। तुमने पहले बेटा 12 कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अब तुम 11 कर लो। अब तुम 11 कर लो। सिलेबस हो ही गया बेटा, बचा क्या तुम्हारे सिलेबस में? हाँ। अब बचा क्या है ये बताओ। लगभग लगभग सब कुछ समेट दिया, सब कुछ निपट गया। हाँ जी। बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से बनाओ बेटा, फटाफट से।
हाँ जी। सर लैपटॉप में माई कोर्स में बैच शो नहीं हो रहा है 5 दिनों से। यार क्यों नहीं शो होगा लैपटॉप में? तुम लॉग इन करो दोबारा से, लैपटॉप में शो होगा। आप वेब वर्जन पे देखो, web.karyeval.com डाल के होम पेज पे जाओ, वहां पे शो हो जाएगा आपका बैच। आप अपने नंबर से लॉग इन करो। क्यों नहीं शो होगा? बिल्कुल शो हो जाएगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। पल्लवी, जीते, शिवांशु, राहुल, प्रीतम, गौरव, निधि, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है आपकी। आप लैपटॉप में लॉगिन करके देखो क्या दिक्कत आ रही है। और प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही तो भी हम टेक्निकल टीम से आपको कॉल करवाते हैं। एक बार और मुझे को बताओ दोबारा से रीचेक करके। पी क्यू आर एस टी भी 6 छात्र हैं जो एक कक्षा में पढ़ते हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग है। यानी कि ये हाइट और वेट के कॉन्सेप्ट है। हाइट और वेट। और कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की हाइट है। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का वेट है ना? बहुत बढ़िया। द वन हु इज द टॉलेस्ट इज नॉट द हैवीएस्ट। ये कह रहे हैं जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं हो सकता। जो सबसे लंबा है वो भारी नहीं हो सकता। टी इज टॉलर देन ओनली पी एंड लाइटर देन आर। टी इज टॉलर देन ओनली पी। टी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है। टी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, वो भी पी से। टी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, वो भी पी से। टी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, वो भी पी से। लेकिन लेकिन वजन में टी हल्का है, यानी कि टी नीचे आर ऊपर। क्यू इज टॉलर देन एस एंड पी। अच्छा, क्यू जो है दो व्यक्तियों से लंबा है। एस और पी तो देखो सबसे नीचे ही है। क्यू लंबा है एस से, लेकिन ये दोनों कहाँ आएंगे हमें नहीं पता। एंड इज हैवियर देन ओनली। ओनली वर्ड का बड़ा मतलब होता है। ओनली वर्ड का बड़ा मतलब है जो क्यू है केवल दो व्यक्ति से हैवी है, टी और बी। अच्छा, क्यू केवल दो व्यक्ति से हैवी है तो क्यू का नंबर 4 आएगा, और ये होगा टी और बी। ये केवल और केवल दो व्यक्तियों से भारी है, तो टी और बी से ऊपर है। पी इज लाइटर देन एस ओनली। पी केवल वजन में एस से हल्का है। पी केवल और केवल एक व्यक्ति से हल्का है, वो भी एस से। बहुत बढ़िया। टी इज हैवियर देन बी।
टी में वी से हैवी है, यानी कि टी ऊपर वी नीचे। और यहाँ पे बचा कौन, यहाँ पे बचा आर। बहुत बढ़िया। एस इज टोलर देन वी एंड एस इज टोलर देन वी। एस ना वी से लंबा है एंड क्यू इज नॉट द टोलेस्ट। अच्छा, क्यू टोलेस्ट नहीं है तो क्यू नंबर 4 पे नहीं आ सकता, नंबर 3 पे नहीं आ सकता, नंबर 2 पे नहीं आ सकता, है ना। सॉरी, नंबर 4 पे नहीं आ सकता, क्यू के नीचे एस भी नहीं है। नंबर 3 पे नहीं आ सकता, क्यू के नीचे एस भी नहीं है। नंबर 1 पे क्यू आ नहीं सकता क्योंकि क्यू सबसे लंबा नहीं है, तो क्यू एस बी। बचा कौन, बचा आर। ये अरेंजमेंट हमारी हो गई कंप्लीट। ये अरेंजमेंट हो गई हमारी कंप्लीट। बहुत बढ़िया। ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। चलो, ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, मिसलेनियस पजल का मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। ये पजल का मिसलेनियस क्वेश्चन है। हाजी बेटा, बच्ची ये वीडियोस में क्या दिक्कत है। लैपटॉप पे लॉग इन कर रही हूँ तो यार अभी करवाते हैं रिजॉल्व हम सॉल्व। हाँ बेटा, वो दिक्कत आ रही है जब तुम लैपटॉप पे ना वाईफाई पे करियर एप्लीकेशन खोल रहे हो ना, तो माई कोर्स में वो क्लासेस आपको दिखाई नहीं दे रही हैं।
लेकिन मोबाइल डेटा पे लैपटॉप में चलाओगे तो वो क्लासेस आपको दिख रही हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, आप परेशान मत हो। लैपटॉप पे वाईफाई पे भी आपकी माई कोर्स में क्लासेस दिखने लगेंगी। ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, चिंता मत करो। पता कर ली मैंने अपनी टेक्निकल टीम से, दिक्कत है बेटा, लैपटॉप अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो नहीं चल रही है क्लास। ये प्रॉब्लम है, जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है जी। हाँ जी, है ना। सिक्स जी बेटा बाएं से सातवां है, क्यू बाएं से बारहवां है, क्यू बाएं से बारहवां है, एस दाएं से दसवां है, और जी के ठीक, और क्यू और जी के ठीक बीच में बैठा है। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल टोटल कितने व्यक्ति हैं? देखो, जी बाएं से सातवां है, जी बाएं से सातवां है, क्यू बाएं से बारहवां है, क्यू बाएं से बारहवां है ना, और क्यू और जी के ठीक बीच में एस बैठा है, इनके ठीक बीच में एस है। बेटा इनके ठीक बीच में एस कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच की दूरी 5 है। अगर 5 की दूरी है तो बीच में 4 व्यक्ति हैं, और अगर बीच में 4 व्यक्ति हैं तो जी और क्यू के ठीक बीच में कोई जिंदगी में कभी बैठ नहीं सकता। बाएं से 7, बाएं से 12, क्यू बाएं से 12वां है, जी बाएं से 7 है, तो जी और क्यू के ठीक बीच में कभी भी एस नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इनके बीच की दूरी, बेटा ये दूरी ढाई ढाई की नहीं हो सकती ना, ये दूरी ढाई ढाई की, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही तुम गलत पूछ रहे हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, बनाओ 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 इस क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, तो एक सप्ताह में 6 लेक्चर आर scheduled in a week starting from Monday and ending on Sunday। मंडे से शुरू करते हुए संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ, ये नहीं है, कंप्यूटर एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। बेटा ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस नहीं है, सैटरडे को भी कंप्यूटर साइंस नहीं है ना। साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद में क्या है? साइकोलॉजी है। स्टेट इज नॉट ऑन फ्राइडे, स्टेट इज नॉट ऑन फ्राइडे, एंड देयर इज वन गैप बिटवीन स्टेट एंड आरएम। स्टेट और आरएम के बीच में, स्टेट और आरएम के बीच में एक दिन का अंतर है।
स्टेट और आरएम के बीच में एक दिन का अंतर है। वन डे प्रायर टू द शेड्यूल ऑफ इको देयर इज नो लेक्चर। इको से पहले इको से पहले इको से पहले कोई भी लेक्चर नहीं है, ऑफ है। इको से पहले ऑफ है, ठीक है। और वो ऑफ डे बेटा मंडे नहीं हो सकता, यानी कि मंडे को तो कोई ना कोई लेक्चर ही है। अच्छा ये बताओ, टोटल हमारे जो लेक्चर है वो कौन कौन से हैं, है ना। हमारे जो लेक्चर हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है। और देखो लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, साइकोलॉजी, इको, स्टैट, आरएम या कंप्यूटर, ये 6 सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6। ये बताओ स्टेट आरएम के बीच में इन 6 में से कौन सा है। स्टेट आरएम के बीच में, स्टेट आरएम के बीच में इन 6 में से कौन सा है। जल्दी से बताओ बेटा, स्टेट आरएम के बीच में इन 6 में से कौन सा है। स्टेट और आरएम के बीच में इन 6 में से कौन सा है। सर स्टेट आरएम के बीच में खुद स्टेट आरएम तो आ नहीं सकते। अच्छा स्टेट आरएम के बीच में इन दोनों में से कोई नहीं आ सकता। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है तो इसके आसपास साइकोलॉजी नहीं आएगा, और अगर साइकोलॉजी है तो इसके आसपास ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नहीं आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और साइकोलॉजी में नहीं आ सकता। अच्छा इको भी नहीं आ सकता क्योंकि इको से पहले ऑफ है, इको से पहले बेटा ऑफ नहीं हो पा रहा। तो स्टेट आरएम के बीच में 100% कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है स्टेट सी एस आर एम इन तीनों को हमें एक साथ लेना है। अच्छा तीनों को एक साथ में स्टेट सी एस आर एम यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे सी एस नहीं आ सकता बीच में। स्टेट सी एस आर एम यहाँ पे भी अरेंज नहीं कर सकता, पूछो क्यों। उसके बाद मेरे को 2 पेयर सेट करने हैं, पहला पेयर दूसरा पेयर। पहला पेयर तो सेट हो जाएगा लेकिन ये दूसरा पेयर सेट नहीं होगा। अच्छा स्टेट सी एस आर एम को बस यहीं रख सकता हूं मैं, स्टेट सी एस आर एम को यहां भी नहीं रख सकता क्योंकि फिर मेरे पास 2 पेयर नहीं बचेंगे, 3 अलग हो गए, एक अलग हो गया। अच्छा स्टेट सी एस आर एम को यहां नहीं रख सकता क्योंकि बीच में सी एस नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब है स्टेट सी एस आर एम, कहने का मतलब है स्टेट सी एस आर एम सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे में। इसके अलावा स्टेट सी एस आर एम कहीं नहीं आ सकता, कहीं नहीं आ सकता। अच्छा इको से पहले ऑफ, इको से पहले ऑफ बेटा यहाँ नहीं आ सकता। इको से पहले ऑफ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मंडे को नहीं है। तो इको से पहले जो ऑफ आएगा वो यहाँ पर आएगा, इको से पहले ऑफ जो आएगा यहाँ आएगा। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी बेटा यहाँ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी यहाँ चला जाएगा। और स्टेट सी एस आर एम यहाँ आ जाएगा, जिसमें जो स्टेट है वो नीचे नहीं आ सकता, तो स्टेट आ जाएगा ऊपर, सी एस और आर एम। और ये अरेंजमेंट हमारी एकदम फाइनल हो गई, ये अरेंजमेंट एकदम फाइनल अरेंजमेंट हो गई हमारी, समझ रहे हो, ये अरेंजमेंट एकदम फाइनल हो गई, ये अरेंजमेंट फाइनल हो गई। तो अब हमारी ना सिर्फ 2 टाइप की पजल बची हैं। एक तो बची है बॉक्स पजल, एक बची है फ्लोर पजल। फ्लोर पजल हमने अभी करी नहीं है बेटा, वो तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था फ्लोर पजल का। तो हमारी 2 पजल बची हुई है, बॉक्स पजल और फ्लोर पजल। आज बेटा वेंसडे है तो कल थर्सडे, परसों फ्राइडे। कल हम पढ़ेंगे बॉक्स, परसों हम पढ़ेंगे फ्लोर। तो परसों फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। टिल देन गुड बाय। बेटा जी बाएं से 7 है, क्यू बाएं से 12 है, इन दोनों के बीच की दूरी 5 है। तो जी और क्यू के ठीक बीच में कोई नहीं बैठ सकता, जी और क्यू के ठीक बीच में कोई नहीं बैठ सकता। तुम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। तुम बेटा एस को जी और क्यू के बीच में बैठा रहे हो, बैठ ही नहीं सकता जी और क्यू के बीच में कोई, क्योंकि वो बाएं से 7 बाएं से 12, उनकी बीच की दूरी 5। बीच की दूरी जब इवन होगी तभी तो ठीक बीच में किसी को बैठा पाओगे, सीधी सी बात है ना। तो आज का सेशन यही समाप्त करें बेटा, थोड़ा सा जल्दी, क्यों भाई। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अब सीधा कब, कल ठीक है। आज थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, वैसे भी आज बारिश हुई है दिल्ली में और मिशन सिंधु सक्सेसफुल हुआ है, तो उस खुशी में आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। एसएससी के जो मेन टॉपिक है बेटा रीजनिंग के, वो अल्फाबेट से रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह। दूसरा नंबर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, मतलब नॉन वर्बल है, एनालिटिकल, सब कुछ एसएससी से रिलेटेड है। बस ये जो मशीन इनपुट आउटपुट है
सीटिंग अरेंजमेंट पजल भी एसएससी से रिलेटेड, लेकिन प्रीलिम्स नहीं, मेंस वाला जो पेपर होता है, मेंस के एग्जाम में आता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। एनालिटिकल रीजनिंग मेंस में आती है, नॉन वर्बल तो प्रीलिम्स में भी आती है ना। कैलेंडर क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कैलेंडर क्लॉक, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इन टॉपिक को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक, मशीन इनपुट, है ना, इन टॉपिक को छोड़कर हमारे सारी टॉपिक हमारे एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी।